ज्ञान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान यहाँ। स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं? सर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती उससे, हमेशा हम साफ रहेंगे उससे। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलती। देखिए, पहले का समय जब दिन था, 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं टॉयलेट नहीं, वो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता है, बेटियों को होता है। जब से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका ये परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम था। बच्चियां स्कूल में पढ़ रही थी, तो स्वच्छता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। आज आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे। आसन से क्या फायदा होता है? सर, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और डिजीज भी कम होता है सर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बहुत। अच्छा, आप लोग कभी घर में ये कौन सी चीजें खाना पसंद करते हैं? मम्मी बोलती होगी ये सब्जी खाओ, दूध पियो, तो कौन कौन लोग हैं झगड़ा करते हैं? सब सारी सब्जी खाती है। करेला भी खाती है? करेले को छोड़ कर। अच्छा, करेले को छोड़ कर। आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सर, आपके द्वारा ये खोली गई एक स्कीम है जो बहुत सारी फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स बच्चे को अभी फायदा दे रही है। तो जब हम बर्थ लेते हैं और 10 साल तक हम इसे खोल सकते हैं। तो सर, जब हम 18+ के हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो तो इसमें हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1000 रुपये बैंक में डालते हैं। साल का 1000 मतलब महीने का 80-90 रुपये। मान लीजिए 18 साल के बाद उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो उसमें से आधे पैसे ले सकते हैं। और मान लीजिए 21 साल में शादी हो रही है, उसके लिए पैसे निकालने हैं। अगर 1000 रुपये रखे हैं तो उस समय जब निकालेंगे तो करीब 50,000 रुपये मिलता है। करीब 30-35 हजार रुपये ब्याज का मिलता है। और सामान्य रुपये जो ब्याज होता है ना, कि बेटियों को ज्यादा ब्याज दिया जाता है बैंक से, 8.2%। ये हमारे भारत का नक्शा बना रखा है कि हमेशा हमें साफ करना चाहिए। और इसमें बच्चों को है कि हमें साफ करते हुए दिखाया गया है कि इसे साफ करना है। यूज में डस्टबिन ऑलरेडी यूज करो, नीचे मत डालो। देखिए, मैं गुजरात में था तो स्कूल के टीचर, उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया। वो इलाका था जहां समुद्र का तट था, पानी खारा था, जमीन भी ऐसी थी, तो पेड़ पौधे नहीं होते, हरियाली तो बिल्कुल सिर्फ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को सबको उन्होंने बॉटल दिया, बिस्लेरी का खाली होता, या तो ऑयल के कैन आते हैं खाली, वो धोकर के साफ करते, सब बच्चों को दिया। और कहा कि घर में माँ जब खाना साफ तो बर्तन साफ करते, तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है वो पानी इकट्ठा करती और वो पानी इस बोतल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ। और हर एक को कह दिया कि ये पेड़ तुम्हारा,
अपने घर से जो मॉर्निंग में वो अपने किचन का पानी लाएगा वो उसमें डालना है। और मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया, पूरा स्कूल इससे भी ज्यादा ड्राई वेस्ट हाँ डस्टबिन में बहुत डालते तो वो ऑलरेडी हो जाता है। तो इसमें ना अगर हम सूखा कूड़ा डालेंगे और उसमें गीला कूड़ा डालेंगे तो ऐसे जमा करेंगे तो खाद बनती है। उससे खाद बन के हम लोग तो ये करते हैं आप लोगों के घर में ये ड्राई वेस्ट करते हैं पक्का? हम ये पहली बात तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना ही किसी को पता था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे स्कूल में आएंगे। तो हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने बहुत फ्रेंडली बात करी, मतलब हमें बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था उनसे बात करने में। बहुत अच्छे से बात करी और उन्होंने सब कुछ बताया, स्वच्छता से स्टार्ट करके उन्होंने बहुत और जितनी भी स्कीम्स हैं हमें कैसे स्टार्ट करना है। जैसे 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो उन्होंने ये सब बताया, हमें बताया कि हम कैसे अपना सकते हैं स्वच्छता को। कि उन्होंने एक एक पेंटिंग की एक्सप्लेनेशन की, उसकी मीनिंग को समझा और हमें भी समझाया। उन्होंने बोला कि जैसे वो बिल्कुल भी उनमें कोई प्राउड नहीं था कि इतने बड़े लोग हैं और वो श्रमदान कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने पूरे मतलब हमारे ग्राउंड में झाड़ू लगाया हमारे साथ। तो ऐसे इतने बड़े लोग, और उन्होंने सब कुछ हमें समझाया। जैसे पहले के ज़माने में, मतलब पहले गाँव में जैसे शौच पहले नहीं होते तो उससे कितनी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती थी, रात तक वेट करना पड़ता था, और खुले में शौच करना तो वैसे ही बीमारियों का आगमन है। तो वो उन्होंने बताया कि हमने कैसे स्कूल्स में भी प्रॉब्लम होती थी कि जब शौच नहीं रहता तो लड़कियों को इसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर देना पड़ता था। तो उन्होंने ये सब भी बताया हमें। उन्होंने बताया कि और उन्होंने हमने एक स्वच्छता का गान तैयार करा था, उन्होंने हमसे ये भी सुना था। वो बड़े फ्रेंडली तरीके से हमें सब कुछ बता रहे थे। और जितनी भी मतलब उन्होंने बहुत सबसे बात करी, हर एक चीज़ का परिचय, सबसे परिचय लिया। उन्होंने बोला कि स्वस्थ रहने के लिए हम जैसे योगास करते हैं, कौन कौन योगा करता है, तो उन्होंने ये सब भी बताया। और बहुत बच्चों ने हमारे योगा करके भी दिखाए। तो और सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में भी सब कुछ बताया उन्होंने कि कब से कब तक स्टार्ट होता है। हम पैदाइश से अपने 14 साल तक हम उसमें अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे हम 18+ होकर हम अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो उससे पैसे ले सकते हैं, और मैरिज के लिए पैसे ले सकते हैं। और उन्होंने और भी वाकई बहुत सारी चीज़ें बोली, हमें बहुत अच्छा लगा। जाहिर है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो आपकी बातचीत हुई, एक अच्छी कन्वर्सेशन आप बच्चों की हुई, तो जीवन में एक तो आप इसे अपनाएंगे भी, दूसरों को बताएंगे भी, और ये भी कहें कि ये बहुत चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इस ओवरऑल जो इंस्पिरेशन मिली, क्या कहना चाहेंगे उस पर? और इंस्पिरेशन की हमसे इंस्पिरेशन और सारे स्कूलों की भी मिली कि अब सभी स्कूलों को इंस्पिरेशन मिल गई कि प्रधानमंत्री आए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। कि उन्होंने पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाया, एकदम साफ करा हमने अपने स्कूल को। तो इससे तो सबको ऑलरेडी इंस्पिरेशन मिल रही है, और वो खुद आके सब कुछ कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा इंस्पिरेशन है। और उन्होंने बताया कि अगर स्वतंत्र और स्वच्छ तक, उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया हमें बहुत कुछ। उन्हें गुजरात बहुत कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि गांधी जी अगर स्वच्छता और स्वतंत्रता के बीच में चुनना चाहे तो वो स्वच्छता चुनेंगे। उन्होंने ये वर्ड्स में बोला एकदम क्लियरली। तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली इन चीज़ों से, हर चीज़ की थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा हमारा बहुत। और उन्होंने बोला कि हमें ये आदत बनानी चाहिए, कोई कार्यक्रम नहीं है कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये हमें डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, एक आदत बननी चाहिए हमारी। माँ को सब्जी लेने जा रही है और खाली हाथ जा रही है, ये प्लास्टिक में लेके आते हैं, तो आप कभी माँ से झगड़ा करते हो कि मम्मा घर से थैला लेके जाओ, ये प्लास्टिक क्यों लाती है, गंदगी घर में क्यों लाती है, ऐसा बताते हैं? नहीं बता, कपड़े के थैले बताते हैं। अच्छा, ये क्या है? गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हैं? तो आपको याद रहेगा? यस सर। क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है, कौन नहीं करता है।
क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे, पता है ना। उन्होंने उनका प्रमुख कहते थे कि मेरे लिए आजादी और स्वच्छता दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा। यानी वो आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता को महत्व देते थे। अब बताइए हमारे स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? आपको लगता है कि स्वच्छता ये कार्यक्रम होना चाहिए कि स्वच्छता ये आदत होनी चाहिए? शाबाश। लोगों को क्या लगता है कि स्वच्छता तो मोदी जी का कार्यक्रम है, लेकिन हकीकत ये है कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं, स्वच्छता एक व्यक्ति का काम नहीं, स्वच्छता एक परिवार का काम नहीं है। ये जीवन भर 365 दिन और जितने साल जिंदा रहने हर दिन करने का काम है। और उसके लिए क्या चाहिए? मन में एक मंत्र चाहिए। अगर देश का हर नागरिक तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो क्या होगा? बताइए।